आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में लगेगा नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 15वें G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे और उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो रहा है छठ पर्व। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अब दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले के चलते सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज से हर दिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। सरकार ने राज्य में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला भी लिया है। यही नहीं, महाविद्यालय भी अभी बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9वीं से लेकर कॉलेज तक के विद्यार्थी कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुरूप मार्गदर्शन के लिए स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। वहीं सिनेमाघर भी पूर्व की व्यवस्था के अनुसार 50% दर्शक संख्या के साथ संचालित हो सकते हैं। कोविड-19 पर कल भोपाल में आयोजित एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाकर कोरोना की स्थिति के संदर्भ में सुझाव प्राप्त किए जाएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करवाने तथा विवाह समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित रखने के निर्देश भी दिए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामले के मद्देनजर लोगों से आवश्यक एहतियात बरतने की अपील की है। प्रदेश के कुछ जिलों में इस सप्ताह तेजी से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। याद रखिए, अभी तुरंत सावधान न हो तो कोरोना हम सबको संकट में डाल देगा। और इसलिए मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना है, कोरोना से बचने के लिए मुंह पर फेस मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बना के रखें, बाजार में भी भीड़ न होने दें, दुकानदार भी इसका ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। सावधानी में ही सुरक्षा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1528 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,89,546 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल देर शाम जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि राज्य में कल कोरोना से 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में इंदौर के 4 और भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना व खंडवा के एक मरीज शामिल हैं। बुलेटिन में राहत की खबर यह है कि राज्य में अब तक 1,76,006 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 917 मरीज शुक्रवार को स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 10,402 हैं। इंदौर में कल 120 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। वहीं कल जिले में 492 नए मरीजों का भी पता चला है। धार में 45 नए प्रकरण सामने आए हैं। उधर कटनी में विधायक संदीप जायसवाल सहित 16 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंडला में 8, रीवा में 37, ग्वालियर में 120, उज्जैन में 21, रतलाम में 54, झाबुआ में 8, मुरैना में 17, सतना और अशोकनगर में 18 नए प्रकरण सामने आए हैं। खंडवा में 14 और शाजापुर में 8 नए मरीज मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत की टीकाकरण नीति और इस पर आगे कदम उठाने के उपायों की समीक्षा बैठक की। बैठक में टीका विकसित करने में हो रही प्रगति, विनियामक मंजूरी और इसकी खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री मोदी ने जनसंख्या समूह के प्राथमिकता तय करने, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों तक पहुंचने, शीतगृह, आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी तथा टीकाकरण आरंभ करने के लिए टीका लगाने वालों और तकनीकी व्यवस्था जैसे विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 15वें G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में 2 दिन तक चलने वाले शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय है सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना। ये शिखर सम्मेलन इस वर्ष G20 संगठन के नेताओं की दूसरी बैठक है। G20 शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी से समावेशी, लचीले और सतत रूप से निपटने पर केंद्रित होगा। सम्मेलन के दौरान G20 के नेता महामारी से निपटने की तैयारियां और रोजगार के अवसरों और साधनों पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार खरे ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना के बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। तैयार होती है तब तक हम सबको बहुत ही सतर्क रह के काम करना पड़ेगा और भीड़ से हम लोग को अपने को अवॉइड करके चलना पड़ेगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मास्क हमेशा पहन के रहें, अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाथ धोते रहें। तो हाथ अक्सर धोते रहें और कोई भी चीज अगर आप छू रहे हैं उसके बाद अपने हाथ को धो के या सैनिटाइज कर लें। उम्मीद करते हैं आप सब लोग इसका पालन करेंगे और भारत सरकार की जो मुहिम है कोरोना को खत्म करने की, उस सब में हम सबका योगदान बना रहेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चयनित देश के 100 शहरों में इंदौर शहर को चौथा स्थान मिला है। इस वरीयता सूची में भोपाल दूसरे स्थान पर है। कल केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के आधार पर देश भर के शहरों को वरीयता सूची जारी की है। इस सूची में अहमदाबाद पहले स्थान पर है। 4 दिन का छठ पूजा पर्व आज देश के विभिन्न भागों में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो रहा है। श्रद्धालु जलाशयों के पास एकत्र होकर सूर्य देवता की प्रार्थना कर रहे हैं और अपना 36 घंटे का उपवास तोड़ रहे हैं। इस साल छठ का त्योहार कोविड महामारी की स्थिति के बीच मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। इधर प्रदेश में भी छठ पर्व उगते सूर्य का अर्घ्य देकर संपन्न हो रहा है। इससे पहले कल डूबते सूरज की आराधना की गई। सिंगरौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों के बीच व्रतधारियों ने छठ मैया की पूजा की। गुना, अनूपपुर, ग्वालियर सहित विभिन्न जिलों में परंपरा अनुसार डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में कल से नए सत्र के पहले प्रदेश स्तरीय JN भाया ट्रॉफी अंतर संभागीय T20 स्पर्धा की शुरुआत की गई। पहले दिन इंदौर के 4 अलग अलग मैदानों पर खेले गए प्रारंभिक मुकाबलों में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग ने जीत हासिल की। इंदौर संभाग ने सागर संभाग को 52 रनों से पराजित किया। वहीं ग्वालियर संभाग ने को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 1 रन से हराया। तीसरे मैच में जबलपुर ने जबल संभाग को एक तरफा मैच में 10 विकेट से पराजित किया। एक अन्य मैच में नर्मदापुरम संभाग ने उज्जैन को 8 विकेट से शिकस्त दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में मास्क नहीं पहनने पर 1216 लोगों को अस्थायी या खुली जेल में रखा गया है। वहीं 161 लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। गुना के बमोरी में अनुविभागीय अधिकारी ने फर्जी नामों और दूषित नमकीन बेचने वाली एक फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की। मिलावट से मुक्ति अभियान के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा ग्वालियर संभाग को मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब उपलब्ध कराई गई है। NCL सिंगरौली को एशिया का सबसे बड़ा डोजर मिला है। इसे अमलखोरी खदान में तैनात किया गया है। शिवपुरी में आज से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में लगेगा नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 15वें G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे और उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो रहा है छठ पर्व। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।